बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। DTVNN के अहम व्लॉग के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। आज हम बात करने वाले हैं इसराइल और मकबूजा फ़लस्तीन के दरमियान जारी हालिया तनाज़े में कौन कौन से अवामिल कार फरमा हैं। इसराइल और मकबूजा फ़लस्तीन के दरमियान जारी हालिया तनाज़े में बहुत से अवामिल ऐसे हैं जो माजी की अक्कासी करते हैं। अमेरिका हमेशा की तरह इस बार भी इसराइल के जंगी जराइम की पुष्टपनाही कर रहा है और इसी तरह गुज़श्ता हफ्ते अमेरिका ने इसराइल का साथ देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी की करारदाद को भी वीटो कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन इससे कबल मुतअद्दिद बार इसराइल की हमायत कर चुके हैं, जबकि साथ ही इसराइली हमलों में जान बहक होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद से मुतल्लिक तशवीश का भी इजहार कर चुके हैं। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन जमात से ताल्लुक रखने वाले बहुत से कानून साज बाइडन इंतजामिया के साथ खड़े हैं और इसराइली लॉबी से मौसूल होने वाली रकम के मुताबिक इसराइल की तरफदारी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की तरक्की पसंद खवातीन का एक गिरोह, जिसमें फ़लस्तीनी नयाद राशिदा तलीब और सोमाली नयाद अमरीकी कांग्रेस रहनुमा इल्हान उमर शामिल हैं, जो बाइडन इंतजामिया से इत्तफाक नहीं करता मगर खुद इनके नुक्ता नजर से इत्तफाक करने वाले अमरीकी सियासतदानों की तादाद भी बहुत कम है। तमाम अमरीकी हुकूमत की हमायत के बावजूद फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े को जिस तरह अमरीकी अवाम समझ रहे हैं वो काफी मुख्तलिफ है। अगर ताकतवर इसराइली लॉबी जो अपने लिए हमायत हासिल करने की सरतोड़ कोशिश कर रही है इसे मात देनी है, तो इसके लिए वोट देने वाले अमरीकी अवाम की राय में तब्दीली अहम साबित होगी। हालिया दिनों में हमें इस बारे में शवाहिद भी मिले हैं और गुज़श्ता हफ्तों से अमरीका भर में गजा की हमायत में लगातार मुजाहिरे किए जा रहे हैं और न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस और डेट्रॉइट जैसे बड़े शहरों में मुनक्किद होने वाले इन मुजाहिरों में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इन्हीं में से एक गुज़श्ता हफ्ते यहूदी ग्रुप ज्यूइश वॉइसेस फॉर पीस के ज़ेर एहतमाम मुजाहिरा भी था, जिसमें जंग बंदी का मुतालबा किया गया और मुजाहिरीन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जमा हो गई, जिसकी वजह से पुलिस को मजबूरन रेल टर्मिनल बंद करना पड़ा। इस बात पर जोर दिया कि गजा की पट्टी पर जारी मुसलसल बमबारी को तमाम यहूदियों की हमायत हासिल नहीं। अहम बात यह है कि इन मुजाहिरों में मसला फ़लस्तीन और मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जे को इस अंदाज में पेश किया जा रहा है जो अमरीकी अवाम को बासानी समझ आ सके। और हालिया बरसों या कम अज कम 2021 से फ़लस्तीन के हामियों ने ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट के मुंतज़मीन के साथ ताउन करना शुरू कर दिया है और जब 2021 में हमास और इसराइल के दरमियान कशीदगी हुई तो नेशनल पब्लिक रेडियो ने फ़लस्तीन के हक में होने वाले मुजाहिरों की रिपोर्टिंग करते हुए बताया कि फ़लस्तीनी हामियों और स्याह फाम अमरीकियों के हुकूक के लिए सरगर्म कारकुनान के दरमियान ताउन कैसे कायम हुआ। और 1967 की अरब इसराइल जंग से कबल बहुत से स्याह फाम अमरीकी ईसाई मसीही और इसराइली रियासत के क़याम की हमायत करते थे और 1967 की जंग और फ़लस्तीनी ज़मीन पर इसराइली कब्जे के बाद इनके नज़रियात में तब्दीली आना शुरू हुई। आज इसराइल रियासत के इक़दामात को आबादकार इस्तेमार की कार्रवाइयों के तौर पर देखा जा रहा है और जिसमें बड़ी तादाद यूरोप से सफ़ेद फाम लोगों ने बरतानवी सल्तनत की ताकत का इस्तेमाल करते हुए फ़लस्तीनियों की सरजमीन पर कब्जा किया था। और इसको यूं भी बयान किया जा सकता है कि यूरोपी बाशिंदे यूरोप में यहूदियों की बड़ी तादाद की मौजूदगी पर आमादा नहीं थे, इसलिए इन्हें गैर यूरोपी और मुसलमानों की ज़मीन पर बसाने का फैसला किया। और 1967 के बाद की चंद दहाइयों में इस तरह के नुक्ता नज़र को यहूद मुखालिफ करार दिया जाता था और इसराइली रियासत पर तनकीद के नतीजे में अमरीका में मुकीम इन मखसूस यहूदियों की जानिब से अब भी यहूद मुखालिफ होने का इल्जाम लगाया जा रहा है, जो कि फ़लस्तीनियों की अचानक हमायत से परेशान हो गए हैं। तहम अमरीकी तालीमी इदारों में BDS तहरीक के जरिए किया गया काम इस चीज को आयां करता है कि किस तरह अमरीकी कानून साजों की जानिब से अमरीका की हमायत इसराइली रियासत को कत्लेआम करने और कब्जे की इजाजत देने के मुतरादिफ है। BDS आज भी मुतहर्रिक है और अमेरिका में इसके हामियों
اور आईवी लीग कॉलेजेस में फलस्तीन की हमायत करने वाले तलबा को धमकियों का सामना करना पड़ता है और तलबा के दीगर ग्रोह जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर में शामिल ग्रुपों ने देखा है कि ताकतवर यहूदी मुफादात जो हमेशा इसराइल के फैसलों पर से तवज्जो हटाते आए हैं, किस तरह बीडीएस तहरीक की मुखालफत करते हैं और बरसों से फलस्तीन इसराइल तनाज़े को सिर्फ सफेद फाम लोगों की जाबराना सियासत और इसकी बालादस्ती के तनाजुर में देखा जाता रहा है। और ब्लैक लाइव्स मैटर के कारकुनान इसराइली हुकाम की जानिब से फलस्तीनियों पर जुल्म और अमरीकी पुलिस की जानिब से सियाह फाम अमरीकी शहरियों को निशाना बनाए जाने में मुमासलत को देख सकते हैं। इसके अलावा टिक टॉक और बिलखसूस टिक टॉक लाइव ने इस मौजू पर गुफ्तगू और बहस के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है। और अभी हाल ही में सियाह फाम अमरीकी सिविल राइट्स कारकुनान और यहूदियों के दरमियान मुकालमा हुआ और इस मुकालमे में सियाह फाम कारकुनान ने यहूदियों की जानिब से दिए जाने वाले बयानात पर सवाल उठाए, क्योंकि वो जुमले बिल्कुल वैसे ही थे जैसे नस्ल परस्त सफेद फाम शहरी उनके खिलाफ अदा करते आए हैं। फिर इस जुमले के मेरे फलस्तीनी दोस्त हैं, इस पर भी एतराज किया गया, क्योंकि इस तरह के जुमले इस हकीकत को दबा रहे हैं कि यहूदी इसराइली एक गाजिब कुव्वत हैं या इस कब्जे में मददगार हैं, और ये कि फलस्तीनी अरबों की बड़ी तादाद अपने दिफा नहीं कर सकती। और सिर्फ सफेद फाम अमरीकी ही फलस्तीनियों की हमायत नहीं कर रहे, बल्कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद होने वाले एक पोल में इंकशाफ हुआ कि 30 से 35 साल की उम्र के 25% अमरीकी शहरी इसराइली कब्जे के खिलाफ फलस्तीनियों की मज़ाहमत पर मुस्बत राय रखते हैं। मुजाहिरों और दीगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फलस्तीन के हक में बुलंद होती आवाजें अमरीकी अवाम की सोच में तब्दीली का इशारा देती हैं। अगर शहरी हकूक के लिए काम करने वाली अमरीकी तंजीमों की नजर से देखा जाए तो इस तनाज़े में फलस्तीन की हमायत में इजाफा होता रहेगा। अगर अमरीकी सदारती इंतखाबात से कबल यही हालात रहते हैं तो इसराइल की हमायत में कमी वाक़ई तो हो सकती है, और ये इस मुल्क के लिए इंतहाई अजीबो गरीब साबित होगी, और जो हर साल इसराइल को अरबों डॉलर्स देता है, क्योंकि छोटी सी तब्दीली भी मुस्तकबिल का मंजरनामा बदलने में बहुत अहम साबित हो सकती है। DTVNN से फिल वक्त इतना ही। इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नादिया राजपूत को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।